कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी पर भरोसा किया हो लेकिन बाद में वही शख्स इनकार कर दे? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये एक सच्चा वाकया है जो हजरत इमाम अबू हनीफा के जमाने में पेश आया। एक शख्स इमाम अबू हनीफा के पास आया। चेहरे पर शदीद परेशानी थी। उसने कहा, मैंने एक आदमी के पास अपनी रकम अमानत रखी थी लेकिन अब वो साफ इनकार कर रहा है, मैं क्या करूं? इमाम अबू हनीफा ने बड़े सुकून से पूछा, क्या कोई गवाह था या तहरीरी सबूत? वो शख्स अफसोस से बोला, नहीं, मैंने तो भरोसे पर दे दी थी। ये सुनकर इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, फिर एक ही रास्ता है, रातों को उठकर तहज्जुद में दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही तुम्हारा हक वापस दिला सकता है। ये शख्स उम्मीद के साथ घर लौट गया। उसने सच्चे दिल से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से मदद मांगता रहा। चंद दिन बाद हैरत अंगेज तौर पर वही शख्स जिसने अमानत वापस करने से इनकार कर दिया था, खुद आकर बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये लो तुम्हारी पूरी रकम। ये सब सुनकर इमाम अबू हनीफा मुस्कुरा दिए और कहा, देखा, जब इंसान अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा करता है तो अल्लाह उसके हक में बेहतरीन फैसला करता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो घबराएं मत, अल्लाह से रजू करें और अपने मसाइल को हल करें। इमाम अबू हनीफा, जो इस्लाम के अजीम फुकाहा में से एक थे, अपने इल्मी सफर से पहले कपड़े के ताजिर थे। एक दिन एक खातून उनकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आए। इमाम अबू हनीफा ने उन्हें एक कपड़ा दिखाया और उसकी असल कीमत बताई। खातून को कपड़े की असल कीमत का इल्म नहीं था, इसलिए वो ज्यादा रकम देने पर बज़िद थीं, ये सोचकर कि उसकी कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने मौका से फायदा उठाने के बजाय खातून को हकीकत बताई और इजाफी रकम लेने से इनकार कर दिया। खातून उनकी ईमानदारी पर हैरान रह गईं और उनकी सच्चाई की बहुत तारीफ की। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा कि जब खातून खुद ज्यादा पैसे देने पर राजी थीं तो उन्होंने वो क्यों न लिए? आपने फरमाया, हमारा कारोबार सिर्फ नफा कमाने के लिए नहीं बल्कि हलाल रिज्क हासिल करने और ईमानदारी के जरिए अल्लाह की रजा पाने का जरिया है। सबक कारोबार में ईमानदारी जिंदगी में बरकत लाती है। इस्लाम में दियानतदारी और मुनसिफाना तिजारत की तालीम दी गई है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हमें ज्यादा नफा कमाने का मौका ही क्यों न मिले।